एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आईपीआर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। आज हम देखते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है कन्वेंशन। क्या होता है, इसका जो लैटिन टर्म है कन्वेंशियो, यानी कि कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, टू कम टुगेदर, साथ में आना। ठीक है, हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या है ये। पहला पॉइंट है अ फॉर्मल मीटिंग। ठीक है, फॉर्मल मीटिंग है किनके बीच में है, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में फॉर्मल मीटिंग होता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका अ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पर रूल्स फ्रेम किए जाते हैं किनसे रिलेटेड, आईपीआर से रिलेटेड। आईपीआर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, आईपीआर को कितने टाइम पीरियड तक देना है, ये सारी चीजें जो भी रूल्स है रिलेटेड टू आईपीआर उन्हें सेट करना। थर्ड पॉइंट है एन एग्रीमेंट और ट्रीटी, यानी एग्रीमेंट होता है मल्टीपल कंट्रीज के बीच में, यानी कि कितने कंट्रीज इनके मेंबर होंगे। ठीक है, तो ये क्या है कन्वेंशन। हमने देखा कि कन्वेंशन में क्या होता है, एक फॉर्मल मीटिंग होता है मल्टीपल कंट्रीज के बीच में, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल मीटिंग होता है, यहाँ पर रूल्स को सेट किया जाता है और यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज इनके मेंबर होंगे ये इनका एग्रीमेंट होता है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बोर्ड है। ये क्या करता है, ये बोर्ड जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है किनसे रिलेटेड, आईपीआर से रिलेटेड, अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालती है ये बोर्ड। इंटरनेशनल कन्वेंशन उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील करना है वो सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहला है प्रमोट कोऑपरेशन। अगर कोई मैटर अराइज होता है, ठीक है, उन मैटर से कैसे डील करना है ना, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो जो भी मेंबर कंट्रीज है वो क्या करती है, साथ में वर्क करती है, जिससे क्या है कोऑपरेशन को प्रमोट होता है। ठीक है, सेकंड है एस्टैब्लिश लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं किसके लिए, आईपीआर के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर कि इनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, और जो भी मेंबर कंट्रीज होंगे इन रूल्स रेगुलेशन पर क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। जो भी लॉज बनाई गई है उन चीजों पर क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। नेक्स्ट है रिजॉल्व ग्लोबल इश्यूज, यानी कि जो भी ग्लोबल मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज आ रही है, अराइज हो रही है, उन चीजों को कैसे फाइंड आउट करना है, उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है, ये भी काम कौन करता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन पर होता है कि इन्हें कैसे हमें इन मुद्दों को कैसे सॉल्व करवाना है। जैसे कि हम देखते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर क्या क्या चीजें हमें लानी चाहिए, क्या करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सारे जैसे ये ग्लोबल इश्यूज है, इन पर हमें कैसे वर्क करना है, हमें इनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये सारा काम कौन देखता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन करता है। फोर्थ पॉइंट है एंश्योर पीसफुल रिजोल्यूशन। जो भी मैटर अराइज हो रहा है, सीधी सी बात है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई मैटर अराइज होता है तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने का काम कौन करता है, कन्वेंशन करता है ना। तो जब भी मैटर रिजॉल्व हो रहा है तो एक तरह से पीसफुल रिलेशन बनाया जा रहा है, प्रमोट हो रहा है, तो जिससे क्या है कि एक पीसफुल मेंटेन है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को मेन मुद्दा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, हमारा जो भी फंडामेंटल राइट है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सके। फिर सिक्स्थ पॉइंट है सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना, जैसे कि जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, है ना, जो भी डेवलप हो रहा है उन चीजों से हम क्या कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज वगैरह है या नॉलेज वगैरह है, हम क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उनका क्या हो रहा है और भी उनको हेल्प मिल रहा है।
अब हम देखते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में। पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, adopted by United National General Assembly on 10th of December 1948 को। आर्टिकल 27 क्लॉज 1 बात करता है ऑल द पीपल हैव द राइट टू एंजॉय द आर्ट and participate in the cultural life of the community. People have the right to share in scientific advancement and development. यानी कि लोगों को राइट दिया गया है उनके आर्ट से रिलेटेड कि वो जो भी क्रिएशन कर रहे हैं उनको राइट है कि वो क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं अपने कंट्री को वो डेवलपमेंट के लिए शेयर भी कर सकते हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए कंट्री के। आर्टिकल 27(2) बात करता है ऑल द पीपल हैव द राइट टू सिक्योर द मॉरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम देयर साइंटिफिक, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन। तो लोगों को इवन ये भी राइट प्रोवाइड किया गया है, यानी राइट दिया गया है कि वो सिक्योर कर सकते हैं अपने क्रिएशन को, जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं उनको सिक्योर करने का राइट है उनके पास, वो उनको क्रिएट करने का राइट है, इवन वो अपने क्रिएशन को शेयर भी कर सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात किया गया है यूडीएचआर में कि अबाउट ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया है आईपीआर से रिलेटेड कि वो जो भी क्रिएट करना चाहते हैं उनको राइट प्रोवाइड किया गया है। सेकंड है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। ये डिफाइन करता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती है? ट्रेडमार्क, पैटर्न, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है पेरिस कन्वेंशन में। अब हम इनके कुछ की प्रिंसिपल देखते हैं पेरिस कन्वेंशन के। पहला है नेशनल ट्रीटमेंट। ये बताता है जो भी मेंबर कंट्री अपने सिटीजन्स को जो भी प्रोटेक्शन या जैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है वही ट्रीटमेंट यहाँ पर दूसरे मेंबर कंट्रीज को भी उनके सिटीजन्स को नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सेकंड है राइट ऑफ प्रायोरिटी। जो एप्लीकेंट है उसने अगर एक मेंबर कंट्री में फाइल किया है किससे रिलेटेड, डिजाइन, मार्क या पैटर्न से रिलेटेड, अगर उसने किसी मेंबर कंट्री में एप्लीकेशन फाइल किया है तो अगर वो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है तो पहला उसने जो भी एप्लीकेशन फाइल किया है तब से लेके, अगर हम डिजाइन और मार्क की बात करें तो 6 मंथ, विद इन 6 मंथ में उसे डिजाइन और मार्क के लिए सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन दूसरे मेंबर कंट्री में भी वो फाइल कर सकता है। और अगर हम पैटर्न की बात करें तो 12 मंथ के अंदर अंदर उसे एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। तो उसे राइट ऑफ प्रायोरिटी दिया गया है एप्लीकेंट को। थर्ड है कॉमन रूल, यानी कि पेरिस कन्वेंशन में ये कहा है जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके लिए एक कॉमन रूल प्रोवाइड किया जाना चाहिए। थर्ड है बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1886 में। इसका एम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ऑथर्स राइट इंटरनेशनली। जो ऑथर है उसके राइट को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन करना। ओल्डेस्ट ट्रीटी इन द फील्ड ऑफ कॉपीराइट। जो बर्न कन्वेंशन है ये क्या है? ओल्डेस्ट ट्रीटी है किस चीज में? कॉपीराइट के फील्ड में। अब इसके की प्रिंसिपल्स देखते हैं। पहला है नेशनल ट्रीटमेंट। यहां पर भी वही बात की गई है जैसा जो भी मेंबर कंट्री है अपने सिटीजन्स को जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वही दूसरे मेंबर कंट्रीज को भी वही नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है। सेकेंड है नो फॉर्मेलिटीज। कोई भी फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड नहीं है। कॉपीराइट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन, यानी कि कॉपीराइट को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे ही वो वर्क क्रिएट हो जाता है वैसे ही कॉपीराइट को प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर
कोई भी फॉर्मेलिटीज से रिक्वायर्ड मतलब क्या है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, यहाँ पर प्रोटेक्शन का टाइम पीरियड कितना दिया है, मिनिमम टर्म ऑफ प्रोटेक्शन लाइफ टाइम प्लस 50 ईयर्स, यानी ऑथर का लाइफ टाइम प्लस 50 ईयर्स, उसके डेथ के बाद 50 साल और एक्सटेंड है ना। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, ये है बर्न कन्वेंशन। फोर्थ है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी 1952, अल्टरनेटिव टू द बर्न कन्वेंशन, यानी कि यूसीसी अल्टरनेटिव है बर्न कन्वेंशन का। ये भी किसके बारे में बात करता है, कॉपीराइट के बारे में बात करता है। Established by UNESCO in Geneva, came into force 1955। इसका एम क्या है, टू क्रिएट मोर इंक्लूसिव सिस्टम फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन, यानी बर्न कन्वेंशन में जितना प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है उससे और मिनिमल स्टैंडर्ड में आपको यूसीसी में प्रोवाइड किया जा रहा है कॉपीराइट से रिलेटेड प्रोटेक्शन। इसके की पॉइंट्स क्या है, फॉर्मेलिटीज अलाउड। बर्न कन्वेंशन में हमने क्या देखा, नो फॉर्मेलिटीज, यानी यहाँ पर फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपने वर्क, आपका जो वर्क क्रिएट हुआ है वैसे ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाता है। पर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, यहाँ पर आपको फॉर्मेलिटीज कंपलसरी की गई है कि सारे जो भी फॉर्मेलिटीज है कॉपीराइट से रिलेटेड आपको वो चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी फीस है, फीस वगैरह है, सारी चीजें आपको फॉर्मेलिटीज यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, तभी आपको क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बर्न कन्वेंशन से ये बहुत ज्यादा मिनिमल स्टैंडर्ड में क्या है, एक स्टैंडर्ड लेवल में है ना। ये जो है ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पर ये इससे एक्स्ट्रा लेवल में प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। फिफ्थ है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। किन सेक्टर पर काम करता है वाइपो, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता है। इंडिया इसका मेंबर है। ग्लोबल सर्विस कौन से प्रोवाइड करता है वाइपो, पैटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब दो बॉडीज है जिनको वाइपो एडमिनिस्टर करता है। मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क 1891, यानी कि ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड काम करता है। पैटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी पीसीटी 1970, ये पैटेंट से रिलेटेड काम करता है। सिक्स्थ है ट्रिप्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 1994। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो मर्केश एग्रीमेंट का पार्ट है और इससे WTO फॉर्म हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रिप्स के कुछ फंक्शंस है, मिनिमम स्टैंडर्ड, यानी कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है प्रोटेक्शन के लिए। लीगल फ्रेमवर्क, मेंबर कंट्री गाइडलाइंस बनाती है जिससे जो गाइडलाइन बाइंड होता है मेंबर कंट्रीज पर। ट्रेड फैसिलिटेशन, दो कंट्री अगर आपस में आईपी से रिलेटेड कोई ट्रेड कर रही है तो उन ट्रेड में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उनका डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करवाता है, ट्रिप्स करवाती है उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व। और जैसे ही डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व हो रहा है तो एक बैलेंस सिस्टम बना है उनके बीच में। नेक्स्ट है कि ट्रिप्स क्या क्या चीजें कवर करती है। पहला है पेटेंट। पेटेंट क्या है, जो भी हम इन्वेंट कर रहे हैं रिलेटेड टू जो भी कोई नया इन्वेंशन हो रहा है या कोई प्रोसेस में कोई नई चीजें इन्वेंट हो रही, मतलब अगर कोई एक चीज बन रही है
कोई नई तरीके से बन रही है, यानी प्रोसेस नया है, तो जो भी इनोवेशन होता है वो पेटेंट तो इन चीजों को भी कवर करता है। सेकंड है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जो भी आईपीआर जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, अगर किसी ओरिजिन से मतलब जनरेट हो रहा है, बन रहा है, तो वहां पर क्या लगता है, जीआई टैग लगता है, तो वो इन चीजों को भी कवर करता है। अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रेड सीक्रेट, यानी कंपनी के जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उन चीजों को भी प्रोटेक्ट करता है ट्रिप्स में। ट्रेडमार्क, जो भी मार्क्स है उन चीजों को कवर करता है, और साथ ही साथ सर्विस मार्क को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, तो ऑथर के जो भी राइट है उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जो भी उसने वर्क क्रिएट किया है, चाहे वो लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, इन सारी चीजों को कॉपीराइट में प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ट्रिप इन सभी चीजों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और आने वाले वीडियोस में हम इन सब टॉपिक्स को, मतलब अलग अलग टॉपिक में इन्हें हम डिस्कस कर आगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लॉ हैक को सब्सक्राइब करें